तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछे हैं इंस्टाग्राम पे, तो एक एक करके सबके मैं उत्तर दे देता हूँ। आई होप दिस इज़ बेटर, वरना क्या होगा कि मैं एक एक को तो जवाब दे नहीं सकता ना। एक लड़की पूछ रही है, आई एम स्टक इन अ रिलेशनशिप, 1.5 साल से ना जा रहा है ना आ रहा है। तो बेटी, यू आर स्टक बिकॉज ऑफ योर ओन स्टूपिडिटी। हिम्मत लेकर आ, डिसाइड वन वे और द अदर। वो नहीं जा रहा तो यू लीव हिम। Next question. If it's about parents' decision, should we chase what we want or go with the flow? तो बेटी, पेरेंट्स का डिसीजन का तेरे से क्या लेना देना है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। यू नीड टू बी डिसाइसिव इनफ टू मेक योर ओन डिसीजंस। कोई बच्ची थोड़ी ना है कोई तू। मुझे समझ नहीं आता हमारे देश के लोग ग्रो अप कब करेंगे। मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे हमारे देश के लोग। बेटा बड़े हो जाओ, ठीक है ना बेटी, थोड़ी बड़ी हो जा। पेरेंट्स, दे डोंट नीड टू डिसाइड एनीथिंग अबाउट योर लाइफ। Please shower your guidance on the best technique or name of sadhana to start dhyan. तो बेटा, the best technique is and has always been vipassana. Breath watching, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास. Just keep watching the breath. That will solve your problem. Thoughts on discipline. तो डिसिप्लिन के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं. डिसिप्लिन if imposed externally, it curbs and destroys creativity. इस बात को समझना. But if discipline comes from within, it can lead to a revolution in your life. जैसे कि कोई सूरज ढलने के बाद खाना खाता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल. अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ इतना ही उसके लिए धर्म है तो वो मूर्ख है. किसी दिन एक्सेप्शन बेस्ड अगर वो खाना चाहे, उसका मन है या कहीं वो गया हुआ है, तो देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स. इस बात को समझना. तो वो ओकेजनल चीटिंग इज ओके एंड दैट शुड बी फ्रॉम विद इन. समझ रहे हो इस बात को? वैसे ही लाइफ में मैं फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 10 बजे रोज सो जाता हूँ, बट कभी कभी चीट डे लेता हूँ मैं भी, ठीक है ना. तो जस्ट सम थॉट्स ऑन डिसिप्लिन. इट्स गुड टू स्लीप ऑन टाइम, बट समटाइम्स इट्स गुड टू ऑल्सो नॉट स्लीप on time. So discipline should not come from outside. It should be coming from your inside. And you should be flexible with discipline. But discipline is good overall, unless you are a creative person. जैसे मैं थोड़ा सा creative भी हूँ, तो I occasionally cheat on my sleep timings and most rules that I have made for myself. Why Krishna's all the avatar born India where India is sacred country? तो बेटा, ये तो मूर्खों वाला सवाल तूने पूछ लिया. जहाँ कीचड़ होता है वहीं कमल की पहचान होती है. और ये अवतार कुछ नहीं है, कहानी है बेटा ये सब. इसका जिसको मन आए अवतार बना दो. तुम्हारे में ही बनते हैं ये जो पंडित है ना हमारे, दे डोंट वांट टू गिव अवे कंट्रोल ओवर सोसाइटी. हिंदू धर्म के ठेकेदार. तो फिर वो क्या करते हैं? बुद्ध को अवतार बना देंगे. बुद्ध ने कभी नहीं बोला मैं अवतार हूँ. बुद्ध को अवतार बना देंगे, फिर कल किसी और को बना देंगे. इनके यहाँ यही चलता है. हमारा कंट्रोल ना जाए बस. वाल्मीकि को संत बना देंगे, ब्राह्मण बना देंगे कर्मों से. बेटा, तुम्हारा सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए. जो महान है वो रिगार्डलेस तुम्हारे महान है. तुम सर्टिफिकेट मत बांटा करो बेफालतू में बैठ के. बट हमारे ब्राह्मणों को आदत है सर्टिफिकेट बांटने की. आगे बढ़ते हैं.
इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? तो बेटा ध्यान करो। तो एक बंदे ने आशीर्वाद मांगा है, आशीर्वाद उसको। गुरुजी जॉब नहीं है काफ़ी टाइम से और महीने का लास्ट है, कुछ पैसे हो जाते हैं, बट श्योर आई विल रिटर्न। क्या कह रहा है बेटा? मेरे से पैसे तो नहीं मांग रहा बेटा, तुम मांग रहा तो मिलने नहीं वाले। गुरुजी जय महाकाल, जय ओशो। आई जस्ट वांट टू से लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो बेटा आई फुली एग्री, लाइफ इज ब्यूटीफुल। सीइंग दीज कंडीशंस इन माय कंट्री आई वांट टू लीव इंडिया। तो बेटा प्लीज गाइड मी। तो बेटा गाइडेंस के लिए बुक अ स्पिरिचुअल कंसल्टेशन। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हाउ टू क्योर इनडिसाइसिवनेस। तो बेटा इसके लिए भी ध्यान विल हेल्प यू अलॉट। बंदा इनडिसाइसिव इसीलिए है क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। इस बात को समझना। द मोमेंट यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, देर इज नो सच थिंग एज इनडिसाइसिवनेस। तो मेडिटेशन विल हेल्प यू। सीधा क्योर, जिसे कहते हैं ना बुल्स आए। व्हाट्सएप नंबर दे दो बाबा जी। तो बेटा तुझे तो नहीं दूंगा। कर्मा जैसा कुछ होता है क्या? तो कर्मा इज फॉर द माइंड। इस बात को समझना। माइंड को ठीक रखने के लिए ठीक कर्म करने पड़ते हैं। इस बात को समझो। माइंड ठीक रहेगा तो ही तुम माइंड का बैरियर क्रॉस करोगे, जो कि इन इट सेल्फ इज अ वेरी टफ बैरियर। और तुम साक्षी भाव में उतरोगे, तुम आत्मा चैतन्य में उतरोगे। इस बात को समझो। तो कर्मा जैसा कुछ तो होता है। कर्म ठीक रखोगे, बुद्धि ठीक रहेगी, तभी तुम माइंड का बैरियर क्रॉस करने लायक हो जाओगे। इस बात को समझना। गहरी बात बोल रहे हैं गुरु जी आज। मासिस के लिए आवाज उठाओ तो मासिस ही तुम्हें जलाने को तैयार है। देश कैसे बचाऊं? बेटा मत बचा देश को, तू अपना काम कर। देश बचाने चले। अरे बुद्ध हो लिए, महावीर हो लिए, सब लोग हो लिए, तुम क्या करोगे देश बचा के? तुम ओशो हो लिए। उनसे तो बचा नहीं। गलत फहमी तुम पाल लो कि तुम देश बचाओगे। बेटा ना बेटा, ऐसी गलत फहमी मैं तो नहीं पालता बेटा। तेरी मर्जी बाकी। मेन क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहता, पर मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब आती है। चलो बेटा तेरी मर्जी। सर पढ़ने के लिए बता दो, कैसे मन को शांत और एकाग्र करें कि अच्छे से पढ़ सकें, जिसके बाद संतुष्टि रहे। तो बेटा पढ़ाई लिखाई के लिए एक बात याद रखो, ध्यान इज द की। अगर आप सच में पढ़ना लिखना चाहते हो ना, स्टार्ट मेडिटेशन। नॉट ओनली विल यू अंडरस्टैंड जो आपने पढ़ा, यू विल गो बियॉन्ड जो आपने पढ़ा। इस बात को समझना। मेमोरी भी इंप्रूव होती है। एट द मोमेंट क्वेश्चन समझने की पावर भी बढ़ती है। एट द मोमेंट क्वेश्चन को आंसर करने की पावर भी बढ़ती है। इस बात को समझना। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ाई लिखाई में एक्सेल करना चाहते हो तो स्टार्ट मेडिटेशन। तो ओशो की बुक की रिकमेंडेशन किसी ने पूछी है, तो अष्टावक्र गीता सीरीज। आई नो थोड़ी लंबी है, वर्थ इट। और टेक्निक तो आई वुड से स्टार्ट विथ विपासना, डिपेंडिंग ऑन योर एज। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड टेक्निक। यू कैन स्टार्ट विथ त्राटका ऑल्सो, डिपेंड्स वेयर यू आर। आगे बढ़ते हैं। लड़की पूछ रही है हाउ टू बिकम अ बैडी। तो बेटी तुझे पता ही होगा। तू गुरुजी से मजे लेने के लिए क्वेश्चन पूछ रही है, मुझे पता है। तू जानती है बेटा हाउ टू बिकम अ बैडी। You said there is no God. Why Shiva? I never said Shiva.
आई एम सेइंग महाकाल is a state beyond time, a timeless state, which is the reality of the soul, which is the final reality of consciousness, Bhairava. You can call it anything. चैतन्य ही आत्मा है, शिव सूत्र भूलना मत। तुम ही आत्मा हो, तुम ही चैतन्य हो। उसकी फाइनल स्टेट, तुम्हारी फाइनल स्टेट इज भैरवा। भैरवा इज अ स्टेट बियॉन्ड टाइम, महाकाल। बात समझना। शिव इज अ टीचर, इज अ गुरु। गॉड, आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो आगे बढ़ते हैं। गुरुजी गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रैक हो रहा, सजेशंस दो। तो बेटा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग मेरे से आशीर्वाद लो, दक्षिणा दो, आशीर्वाद लो, ध्यान करो। बेस्ट सोल्यूशन। हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अटैचमेंट, नीड प्रैक्टिकल आंसर्स नॉट थ्योरेटिकल। तो बेटा ध्यान के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। अब तू प्रैक्टिकल पूछ रहा है तो ये प्रैक्टिकल है। अब तू ये बोल कि मैं नल्ला हूँ, मैं ध्यान करना नहीं चाहता हूँ, मैं निखिद हूँ, मैं आलसी हूँ, तो बेटा अपने गिरेबान में झांक। आंसर तो प्रैक्टिकल यही है। आगे बढ़ते हैं। शादी करे या नहीं, एक लड़की पूछ रही है। तो बेटी डिपेंड्स वेयर यू आर, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, डिपेंड्स। कुछ लड़कियां ऐसी है, ना कमाती है, ना खाती है, ना कुछ करती हैं। खाती तो है, ना कमाती है, ना कोई काम करती है, निखिद है। उनको कौन पालेगा, माँ बाप मर जाएंगे तो उन बेकार लड़कियों के लिए शादी है। बट जो लड़कियां ठीक ठाक हैं, उनको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तेरी मर्जी। गुरुजी गहरे ध्यान में कैसे उतरे? तो बेटा तपस्या करो, जिद रोज करते रहो, ध्यान गहरा होता जाएगा। Why you look like Prabhas? I take it as a compliment. Thank you. Osho love, it's all business. There is no साधु और सतगुरु। लड़की बोल रही है। तो बेटी एक बात को समझ, ये जो निखिदपन तुम लोगों ने डाला हुआ ना अपने धर्म में कि मोह माया, तुम पागल हो। मोह माया के बगैर कोई भी रिलीजन सर्वाइव नहीं करता। आज हिंदू धर्म की इतनी बड़ी दुर्गति इसीलिए क्योंकि उसने बकवास प्रिंसिपल पाल रखे हैं अपने अपने धर्म के अंदर। उन्होंने बकवास अपने साधु संतों से, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं। सिर्फ भारत ही एक ऐसा मूर्ख देश है जहाँ पे पैसे की कदर नहीं होती। पैसे वाली कदर होती है, पर कोई पैसे की बात करे तो उनको लगता है अरे तो चोर है। तुम पागल हो, अपने दिमाग का इलाज करो पहले भारत के लोग, वरना तुम पिटते रहोगे। हिंदू सुन लो, दुनिया पैसे से चलती है, धर्म भी पैसे से चलता है। मैं तो ये फालतू की बकवास पालता नहीं, मुझे नहीं बना पाओगे तुम। आगे बढ़ते। वरीड अबाउट करियर फ्यूचर, डोंट नो व्हाट टू डू। तो बेटी ध्यान कर, स्टार्ट विद मेडिटेशन। मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए, क्या करूं? तो बेटी मत कर, बाद में भागने से अच्छा है अभी रुक जा। लड़के से भी एलिमनी वगैरह केस कूस बकवास, माँ बाप का खर्चा बच जाएगा। तो दैट इज माई रिकमेंडेशन।
आई डोंट हैव एनी पर्पस इन लाइफ, लाइफ जस्ट पासिंग बाय, व्हाट शुड आई डू? तो बेटा ये लड़कों के अंदर ना आज की डेट में जनरेशनल प्रॉब्लम हो गई है, दे फील यूजलेस। और इसके लिए ना ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है लड़के, समझो। तुम बेकार हो इसीलिए तुम्हें लगता है यू आर यूजलेस। स्टार्ट डूइंग समथिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, काम करो। मैं खुद 16-16 घंटे काम करता हूँ, एक्चुअल में 12 से 16 घंटे काम करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस। 8 घंटे की मेरी जॉब, 1 घंटा योगा सीखना, 1 घंटा सिखाना। सीखना मतलब करना, स्टूडियो में जाता हूँ तो आई अटेंड अ क्लास, एक मैं कराता हूँ। 10 घंटे ये, 1-2 घंटे सबके आने जाने का टाइम। तो तुम सब लगाओ 12, 14, 16 घंटे आई एम वर्किंग, और तुम लोग कह रहे हो देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, तुम्हें थका हुआ लग रहा है ये वो, तो तुम ना बेकार ही हो, यूजलेस। समझ जाओगे जितनी जल्दी, भला हो जाएगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। एक और बंदा कह रहा है, इसने कुछ बड़ा सा लिख दिया कुछ ही, थैंक यू फॉर बीइंग अ लॉजिकल पर्सन बिकॉज नाउ डेज दैट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इन इंडियंस एंड आई विल गो आउटसाइड समवेयर इन पीस एंड गोना मेक मच मनी। आई डोंट वांट टू लिव अमंग दीज डेड माइंड्स एंड घटिया पीपल। तो थोड़ा तू बेटा भावुक हो गया, बट तेरी बात सच्ची बोल रहा है तो मैं तुझे क्या बोलूं। ठीक है बेटा, निकल जा, आशीर्वाद। आर यू स्पिरिचुअल और रिलीजियस? रिलीजियस तो आई एम नॉट, spiritual you can maybe say so, depends, I don't know what you mean, because you need to define what you mean. Different words have different meaning for different people. Is Paramatma inside us or outside? It is both. Does astrology work? Any examples? So astrology is just guessing. Guess of somebody is just as good as anything. तो कुछ चीज़ों की ना प्रोबेबिलिटी होती है, दे आर क्वाइट बायपोलर इन नेचर। तो उस केस में ना गैस फिट हो जाते हैं, इस बात को समझना। तो तुम्हें लगता है अरे देखो क्या बता दिया उन्होंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डू मेडिटेशन? तो विपासना कर सकते हो आप, शुरुआत करो, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आई गो थ्रू 8 क्लासेस, आई ट्राई टू टीच 8 डिफरेंट मेथड्स और 8 डिफरेंट मेडिटेशंस every month, and next month I repeat some of those 8 and maybe 1 or 2 I add new meditations. तो मेरा कोर्स भी आप कर सकते हो। You pick one technique and you keep doing it for a month, then you move to the other one. That is how you do meditation. आगे बढ़ते हैं। सर मेरी एक मुस्लिम प्रेमिका है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों लोग ही शादी करने के लिए तैयार हैं, पर घर वाले नहीं मान रहे। मेरे घर में आरएसएस वाले भी हैं। तो बेटा वो तो खुश होंगे घर वापसी करा के। उनको ना थोड़ा मोटिवेट कर कि घर वापसी की वीडियो बनेगी, रील बनेगी, मान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये भाई ने एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। इसको मैं इग्नोर करूं? क्योंकि इसने ना आधा सवाल पूछा है, आधा इसने पूछा नहीं, तो मुझे गेस वर्क करना पड़ेगा, विच आई डोंट लाइक।
चलो आगे बढ़ते हैं। कल ही एक फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आई, 2 दिन से उसके मैसेज का इंतज़ार, क्या करूं, पूछ लूं? ये क्या बेहुदा सवाल है, पूछ ले। अरे यार लड़की, what actually enables sustained 14 to 15 hour focus on work study without burnout or distractions? तो बेटा इस बात को समझियो, यू कैन ओनली फोकस सो लॉन्ग ऑन समथिंग यू आर रियली पैशनेट अबाउट। वो स्टडी तो होने से रही, वर्क कैन बी, डिपेंड्स क्या वर्क है, बट इफ यू लाइक इट यू कैन फोकस 14 आवर्स, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाई क्या चीज़ तुम्हें पसंद है, उसमें यू कैन फोकस फॉर सो लॉन्ग। बाबा जी मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं अपनी लाइफ में किसी एक डिसीजन पर नहीं रह पाता। तो बेटा चाहता क्या है, खुद तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, खुद तुझे पता है सोल्यूशन क्या है। तो whenever you know you figure out life, give it 10 to at least 5 years। समझ रहे हो, लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, गिव इट 5 years। जिनको लगता है लाइफ एक दिन में बदलती है वो मूर्ख हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ऐसा लग रहा है सब तरफ से फंस चुका हूँ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऊपर से वाइफ की टेंशन। तो बेटा धीरे धीरे ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। पैसे कमाओ, कमाने पड़ेंगे, साथ साथ बीवी की टेंशन भी थोड़ा बहुत देखो, झेल पा रहे हो तो ठीक है, वरना भैया आगे बढ़ो। दुख पालने में बेटा मेरा विश्वास नहीं है। What to do when you have a toxic family and parents? How to get successful within them? बेटी ये पॉसिबल ही नहीं है। पेरेंट्स अगर टॉक्सिक हैं उनको छोड़ के अलग रहे, अपनी लाइफ अलग बना। ये बेहुदे वाले आइडियलिस्टिक बातें मेरे साथ तो मत ही किया कर। तो विद इन देम नहीं, आउटसाइड देम। हाउ टू गेट अ गुड लाइफ आउटसाइड देम। टॉक्सिक फैमिली के साथ रहने के कोई टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। मेरे खुद के फैमिली वाले बड़े अच्छे जेम, बट फिर भी मैं फैमिली से दूर रहता हूँ, पंगा चाहिए ही नहीं। समझता हूँ ना। आगे बढ़ता हूँ। हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स? तो बेटा ऑलवेज स्टार्ट विद सम कथारसिस एंड विद अ गुरु। इस बात को समझो, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है व्हेन यू हैव अ गुरु। जैसे मेरा कोर्स है, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन लोग करते तो हैं कुछ, एटलीस्ट पैसे भी देते हैं इसीलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते गुरुजी करा रहे हैं ना, पैसे देते हैं इसीलिए करते हैं। गलतफहमी अभी नहीं पालता बेटा, तुम भी मत पालना। जब पैसे दोगे तो ध्यान करो। आगे बढ़ते हैं। सर जवाब नहीं आशीर्वाद चाहिए। तो बेटा आशीर्वाद, गुरुजी इंडिया छोड़ना चाहता हूँ, क्या करूँ? अरे बेटा क्या करूँ का मतलब क्या है बेटा, जॉब ढूंढ या कुछ कर, तरीके देख कैसे निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल। भक्ति का मतलब क्या है? अरे बेटा भक्ति का मतलब क्या है? अपने भावों पे कंट्रोल, कंट्रोल भी गलत वर्ड है, अपने भावों को साक्षी रूप से देखना,
उनके साथ बहना भक्ति है। क्या बात है गुरुजी। अपने भावों को साक्षी रूप से देखना, उनके साथ बहना भक्ति होती है। देह से तदात्म टूटता है और तुम तदात्म जोड़ लेते हो एक एक्सटर्नल एंटिटी के साथ, या मे बी इंसान के साथ, वो भी एक्सटर्नली हुआ वैसे तो। एक प्रेम का संबंध जुड़ता है, एक भाव जुड़ता है किसी और चीज के साथ। देह से चैतन्य अलग होता है, भक्ति। इस बात को समझो। प्रेम, प्रेम में ध्यान, प्रेम में फ्लो, भक्ति। तुम्हें लग रहा है आसान है बेटा, ना, बहुत कठिन काम है। एक्चुअली वही ना, हमारे शास्त्र जो हैं वो गलत ही सिखाते हैं लोगों को। हमारे पंडित पुरोहित बाबा लोग भी गलत ही सिखाते हैं। भक्ति कोई आसान काम नहीं है बेटा। ध्यान फिर भी आसान है, भक्ति मजे मत लेना बेटा। ढोंग है भक्ति के नाम पे, ढोंग। आगे बढ़ते। साइंस बिहाइंड आशीर्वाद। So there is a science, there is a तंत्र बिहाइंड आशीर्वाद। इस बात को समझना। तुमने किसी के सामने सर झुकाया, he wished well for you or she, either way, एटलीस्ट तुमने सर तो झुकाया। तुम्हारा अहंकार थोड़ा सा झुका, किसी के अंदर तुमने उम्मीद जगाई, एक स्पार्क जगा। इस बात को समझो ध्यान से। अगले ने कहा तथास्तु, कर, हो। एक कॉन्फिडेंस भी दिया तुम्हें, हो सकता है कोई मेरे साथ है। मेंटल चीज है बेटा, मेंटल। बड़ी ब्लॉकेजेस हट जाती हैं आशीर्वाद से। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ओवरकम जेलसी। तो बेटा ध्यान करो। और बेटा किसी के पास क्या है मेक्स नो डिफरेंस। मेरे को आज तक कभी जलन नहीं मची किसी से, आज तक, लिटरली। आज मेरे पास पैसे जरूर हैं, बट मैं एक ज़माने में गरीब हुआ करता था, मुझे कभी जेलस भाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। अमीर ही होना है तो मेरा दोस्त ही हो ले, कंपेयर टू कोई थर्ड पर्सन। जेलसी किस बात की, समझ रहे हो? अपना पर्सपेक्टिव बदलो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इज एवरीथिंग अ स्कैम? द गवर्नमेंट, द सिस्टम, द रिलीजन? यस, इट इज। Government is only there to do corruption. System is also there to do corruption. And religion is also there to do corruption. तुम्हारी वाट लगाने के लिए तीनों चीजें हैं। तुम दुखी रहो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो बेटा पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। यू नीड टू एक्सपीरियंस लाइफ, एंजॉय इट। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ इन इटसेल्फ इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इस बात को समझना। Extremely potent way to make generational wealth power, powerful protected personality। तो बेटा generational wealth बनती है through real estate, through owning companies, through owning gold, but real estate is a big thing, especially for most people। पावरफुल प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी। बेटा पर्सनैलिटी के ऊपर ना ध्यान नीड्स टू बी द कोर। इस बात को समझ लेना। बाकी पर्सनैलिटी के ऊपर और कुछ चीज़ें हैं जो किसी और दिन में भी एक सेपरेट रील होगी या फिर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। इट्स नॉट अ 1 मिनट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
बाबा जी अगर बंदर भी मांस खाने लग जाए तो क्या उनमें भी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होगा? तो बेटा तू मूर्ख है। जानवर वही खाते हैं जो वो खाने के लिए बने। इंसान मूर्ख है, जानवर मूर्ख नहीं है बेटा। जानवर जानवर होता है, ना ज्ञानी होता है ना मूर्ख होता है। इंसान मूर्ख होता है या ज्ञानी होता है, इस बात को समझना। गुरुजी अगर कोई मेजर लड़का लड़की माइनर लड़की से अटैच हो तो ये गलत है शॉर्ट टर्म के लिए? बेटा सही गलत का निर्णय मैं करता नहीं, बट तो किसी को शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक बोथ ऑफ यू नीड टू बी ऑन द सेम सेम पेज। लड़की भी लड़का भी। और माइनर का मतलब क्या है? कितनी माइनर? ये तो है ना, तो माइनर मतलब 11 साल की लड़की माइनर होता क्या? 17 साल की माइनर या मतलब 11 साल की माइनर, बहुत फर्क है। बेटा तेरा सवाल ही अपने आप में इररिलेवेंट और बकवास सवाल। वो तू यहाँ पे आया गुरुजी तेरा पाप धो देंगे, नहीं बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इट्स अ रेप। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, सोचता हूँ कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तो बेटा ध्यान कर, ये बेहुदे सवाल मन में आएंगे ही नहीं। गुरुजी रास्ता नहीं मिल रहा मंजिल का, मंजिल पता है पर रास्ता नहीं आ रहा। तो बेटा ध्यान कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Nothing to ask, just want peace in mind. But whenever I try to meditate, I can't go more than 20 seconds. बेटा ये नपुंसकता है, मूर्खपन है, ये तेरे आलस और मन का जाल है बहाने बनाने का। शुरू कर, रोज कर, बार बार कर पाएगा। मैं तो धर्म और जाति को नहीं मानती, मेरी इस बात पे घर वालों से लड़ाई हो जाती, क्या करूं? तो बेटी बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू थिंक। घर वालों की बातों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसा क्या करें कि लोग बकवास करना ही बंद कर दें? तो बेटी इफ़ यू आर पावरफुल, तेरे सामने कोई बकवास नहीं करेगा। तू लप्पू चप्पू है तो फिर तेरे सामने लोग बकवास करते रहेंगे। तो स्ट्रेंथ, पीस कम्स थ्रू स्ट्रेंथ। इफ यू आर पावरफुल इनफ, यू विल बी रिस्पेक्टेड। ऐसे ही होता है। और पावर का सबसे बड़ा मापदंड पैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं कल ज़मीन खरीदने जाने वाला हूँ, आशीर्वाद दीजिए महाराज। बेटा आशीर्वाद, बेटा दक्षिणा मत भूलियो बेटा। इसको रिप्लाई कर देता हूँ बेटा। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं सोचता ही नहीं। मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर बर्थ? ये वही सवाल लिंक्ड है पीछे वाले सवालों से। गुरुजी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक लाइक कमेंट अपनी पोस्ट चाहता हूँ, और परसों को मेरा बर्थडे है। तो बेटा आपको आशीर्वाद, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई वॉन्ट टू स्टार्ट मेडिटेशन फ्रॉम स्क्रैच, हाउ? ये बात हो चुकी है। आपको केकेआर का मैच नहीं देखने जाने का मैसेज पब्लिक को देना चाहिए जी। बेटा मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्रिकेट में। मैंने तो आईपीएल देखी ही नहीं। कम से कम मुझे
13-14 साल हो गए मैंने आईपीएल नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं क्या है। डू मैनिफेस्टेशंस रियली वर्क? तो बेटी यहाँ तुझे डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन। देयर इज अ तंत्र ऑफ मैनिफेस्टेशंस एंड some of them can work if done properly, yes. How to be positive every time? ध्यानी के लिए बेटा, ध्यान is always positive all the time. How to activate third eye? तो meditation. भक्ति के बारे में बताओ, बता दिया। दिल कहता है फिल्म मेकिंग करो, दिमाग कहता है एमबीए करो, स्टेबिलिटी मिलेगी, क्या करूं? तो बेटा मेरे से क्यों पूछ रहा है? हाउ कैन आई टेल यू व्हाट टू डू? सी, सिर्फ दिल काफ़ी नहीं होता, यू नीड टू हैव द राइट स्किल्स ऑल्सो, द राइट रिजॉल्व ऑल्सो। तू अभी डामाडोल हो रहा है, तो जब विपत्ति आएगी, जब थोड़ी स्ट्रगल आएगी लाइफ में, तो तू लड़खड़ा जाएगा। तो पहले अपने रिजॉल्व पे काम कर बेटा, आगे बढ़ते। आपकी टीम में वैकेंसी है, मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। नहीं बेटा, बुध और ओशो क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू मीन? बोथ आर गुड एंड इन देयर ओन स्टाइल, यू नो। कुछ लोग बोल रहे हैं अरावली एक डाइवर्जन है, अंडमान निकोबार पर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए। तो बेटा इट्स टफ टू से, बट धीरे धीरे पूरा देश ही बेच देंगे ये लोग। आगे बढ़ते हैं। आई फील सम एम्प्टीनेस इन माई हार्ट, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, प्लीज गाइड मी फॉर दैट। अधूरापन। तो बेटा अधूरापन तो रहेगा जब तक तुम ध्यान ही नहीं हो जाओगे। स्टार्ट मेडिटेशन and you will soon become very comfortable with who you are. Empty or filled, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट मेडिटेशन। ये एम्प्टीनेस उस ध्यान की ही है जो तुम्हारी लाइफ से मिसिंग है। आगे बढ़ जाते हैं। गुरु जी, एक लड़की है बच्चे से साथ ही, अब 8 साल बाद उसको कोई और मिल गया अभी, जस्ट गुड एडवाइस प्लीज। पता नहीं बेटा, तेरा सवाल ही समझ नहीं आ रहा मेरे को। अपनी सोच को दूसरे लोगों को बताऊं कैसे अलग रखें, क्या कह रहा है बेटा तू? साक्षी भाव कैसे अटेन करें? तो थ्रू मेडिटेशन। क्या एक नास्तिक आपका चेला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट बेटा वैकेंसी नहीं है। आपकी सेवा करनी है गुरु जी, तो बेटा लाओ, दक्षिणा लाओ। सिर्फ आर्थिक सेवा ही लेता हूँ मैं, वो भी लड़कों से। आगे बढ़ते हैं बेटा। 25 लीव जॉब एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट आई डू इन फ्यूचर, एनी सजेशंस व्हाट आई कैन डू? क्या लिखा है बेटा तुमने? तेरी इंग्लिश खराब है बेटा। आई कैन नॉट सजेस्ट यू व्हाट टू डू, तुझे खुद ही सोचना पड़ेगा बेटा। What to do when I feel I need to be loved because I am exhausting with my family expectation from me? तो बेटा ध्यान करो। सडन स्ट्रेस के लिए कोई उपाय? गुरुजी ध्यान करो। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पे बात हो चुकी है। सब एनलाइटेंड लोग बोलते हैं कि खुद को जानो। ये खुद को जानना क्या है? और ये बिना गुरु के हो सकता है? हो सकता है, बट मुश्किल है। खुद को जानना है, ध्यान करो बेटा।
ध्यान कैसे करें? 24 आवर्स ध्यान में कैसे रहें? बेटा 1 घंटे से शुरुआत कर, फिर 24 घंटे पे भी आएँगे। हाउ टू कंट्रोल ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी एंड एंगर? ध्यान से साक्षी बनो इस मन के, जहाँ दुःख है, सुख है, ओवरथिंकिंग भी है, एंग्ज़ायटी भी है, एंगर भी है। साक्षी बनो। जैसे-जैसे साक्षी भाव गहन होता जाएगा, चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में आती जाएँगी। इस बात को समझना। आगे बढ़ते हैं। Do you follow Vipassana meditation? Thanks in advance. I do it sometimes, yes. I used to do it. इसमें कोई डाउट नहीं है। Very good. Best way to start meditation is Vipassana. I know you have answers to everyone's questions. Do you also have any question? Please share. I have no questions. My questions ended 3 years ago. I have no questions. दुश्मन को कैसे मारते हैं? बेटा डिपेंड करता है दुश्मन कौन है, किस फील्ड में दुश्मन है। बहुत सारे किंतु परंतु आ जाएंगे इसमें। महाकाल के बारे में बोल चुका हूँ। हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम एक्स गर्लफ्रेंड, लेफ्ट मी बिकॉज आई हैड बिकम एन एल्कोहलिक, नाउ आई एम बेटर। तो बेटा ध्यान करो, मेडिटेट, इट विल हेल्प यू मूव ऑन। गुरु जी, क्या धार्मिक लोगों को समझाया जा सकता है जो अंधे हो चुके हैं, जो कहते हैं भगवान के नाम का जाप करो सब सही हो जाएगा? नहीं समझाया जा सकता बेटा, फजूल टाइम खराब। मैं तो करता नहीं। करते रहो बेटा, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स। तुम भी चले ही जाओगे एक दिन, ये भी चले जाएंगे नाम जप वाले, तुम भी चले जाओगे, हु केयर्स। अगले जन्म में कर लेना ध्यान। ध्यान किसका करें, कैसे करें? ये देखो मूर्खों वाला सवाल। बेटा यू नीड अ कोर्स, गुरुजी सेल्स द कोर्स। महाकाल नाम लेने से क्या होता है? जय महाकाल। कुछ नहीं होता बेटा, होना क्या है। आगे बढ़ते हैं। प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा, क्या करूं गुरुदेव, वन साइडेड सा दिख रहा है। तो बेटा आगे बढ़ो। डू यू थिंक प्रिपेयरिंग to join the army is a good choice in 2026? Beta, if you want to join the army, go ahead, why not? Can you predict the future? Sometimes, depends. अगर किसी को मैं भूलना चाहता हूँ, नहीं भूल पा रहा, इसका मतलब तो मूर्ख है। इसका मतलब यही है कि तो मूर्ख है। When in too much chaos created by close people around you, what to do in such situation? डॉक्टर जी पूछ रही हैं। तो बेटी ट्राई टू रिजॉल्व इश्यूज। समझ रहे हो? If there is chaos, try to resolve chaos. Don't just stay with chaos for the rest of your life. Whatever it takes, the aim needs to be to resolve chaos. How to stop procrastination? तो बेटा ध्यान करो। How to start a successful 2026 with meditation. Sometimes parents become the toughest thing to tackle. How can I live and live? तो बेटी पेरेंट्स को छोड़ने की तैयारी कर। अगर नहीं झेल पा रही तो लिव सेपरेटली।
What are the special thing that you are carrying in your life? But I am carrying nothing. तुझे लगी क्यों रहा है कि मैं कुछ कैरी कर रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं. After 3 attempts, couldn't clear CA. Now I'm 26. Worried about my career. Any suggestions? तो बेटा no. Start meditation. करियर तो देखो ज़रूरी भी है. And life is tough. What to do, you know? I wish I could help you, but I have nothing to say. फिर बंदा पूछ रहा है, बाबा जी आई एम स्टक्ड इन माई लाइफ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं, बनाऊं, तैयारी कर रहा हूं. तो बेटा ध्यान करो. हाउ टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ. ध्यान करो. आप मुझसे अपने मन का कोई सवाल पूछो जो आपको काफ़ी जटिल लगता है. बेटा शक्ल देख अपनी, नहा ले पहले, तेरे से सवाल पूछूंगा मैं. यार गुरु जी मुझे करियर की बहुत टेंशन रहती है और मेरा काम करने का मन नहीं करता और मैं जल्दी करियर की चिंता से मुक्त होना चाहता हूँ. तो बेटा ये जो बकवास है जो तूने ढाल रखी है अपने जीवन में, मेरे को नहीं बेच पाएगा बेटा. समझ रहा है? जल्दी लाइफ बनती नहीं बेटा, सालों साल की मेहनत लगती है. अनलेस तू बोल मेरे माँ बाप अमीर हैं, अगर वो नहीं है तो बेटा सालों की मेहनत लगती है पैसे बनाने में, करियर बनाने में, लाइफ बनाने में. 10 साल लग जाते हैं नाना करते हो. एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज. व्हाट आर योर व्यूज ऑन पेट्रियार्कल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. तो बेटा वो बकवास है. व्हाट इज, वेयर डू यू स्टे. आई एम इन द यूनाइटेड स्टेट्स करंटली. कुछ ही ध्यान कैसे करें प्लीज़ बताओ. लाइक एक बिगिनर वो इंटरमीडिएट लेवल पे प्लीज़. तो बेटा मेरा कोर्स ज्वाइन करो. गुरु जी आप अपने नेता कब अच्छे बनेंगे, हमें एजुकेशन कब देंगे. तो बेटा नेता कभी अच्छे बनते ही नहीं. नेताओं को अच्छा करना तो बेटा बड़ा मुश्किल काम. उसके लिए पद का मूल्य गिराना पड़ता है. वो कैसे गिरेगा, वो खुद ही डिसाइड करते हैं पद का मूल्य क्या होगा. तो वी नीड अ रेवोल्यूशन. समझो इस बात को. How caste system became prominent cause Maurya Nanda were having big empires. OBC today. Oh. हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अब. तो बेटा होता क्या है, राजा को ना यूजुअली प्रजा से कोई मतलब होता नहीं. परिवारवाद हमारे यहाँ पे शुरू से ही रहा है. आज भी देख लो, ओबीसी के पास पावर है. तो कुछ परिवारों की जरूर मदद हो जाती है, बट समाज का उद्धार नहीं होता इसमें. समझिए ये बात को. और ओबीसी इज अ स्कैम. इट्स अ बिग स्कैम जस्ट डन टू गेट वोट्स. अगर लोग, कोई कास्ट किसी और से पिछड़ी हुई है, उसका नंबर ज़्यादा है, उसको थोड़ी सी वोट, उसको वो दे दो रिजर्वेशन ताकि वो तुम्हें वोट दे दे. और कुछ भी नहीं है इसमें ओबीसी.
बहुत ही बकवास। ऐसा ही करना था तो तुम आर्थिक रूप से ही कर देते 27% रिजर्वेशन जो तुमने आज ओबीसी के नाम पे करी हुई, पर इट्स अ स्कैम। ऐसी होता है, हमारे नेता चाहते हैं कि समाज बटे। समझ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? विवेकानंद और योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पे आपका क्या टेक है? तो विवेकानंद को तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। आई हैव नेवर फाउंड हिम इंटरेस्टिंग एनफ टू रीड। योगानंद की बुक मैंने जरूर पढ़ी है, इट्स अ नाइस बुक, बट उसमें भी ना ही क्रिएट्स कन्फ्यूजन जान पूछ के। वो करनी नहीं चाहिए थी उसको, बट ठीक है, इट्स अ गुड बुक। It is also remember books are written to sell. So there's always that bias to twist truth and to make the book spicy. इस बात को समझिए। Do our scriptures really allow open relationships, sex before marriage? What are those scriptures? तो बेटी yes, बिल्कुल। और see, scriptures were written by Brahmins, and they were written to keep the population under control, including the female population. And उस ज़माने में condoms didn't exist. इस बात को समझना। So the chances of diseases spreading were also higher if at least those relationships are not managed properly. हमारे यहाँ क्या होता था, multiple partners for both men and women, but marriages, a woman can have 5 husbands, a man can have multiple wives. Both ways polygamy was allowed, but through marriages. उसका हिस्टोरिकल प्रूफ है, राम के पिता श्री दशरथ की 3 बीवियां थी, द्रौपदी के 5 पति थे। समझ रहे हो? तो यू ऑलवेज हैड दैट फ्लेक्सिबिलिटी। बाद में वो जब समाज में दुर्गति होनी शुरू हुई, होती गई तो बकवास बहुत आ गई। आज की डेट में प्रोटेक्शन है, तो उतना आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट हैव कैजुअल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। क्योंकि डिजीज स्प्रेडिंग की अब प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। विद टाइम यू नीड टू चेंज। अब तू स्क्रिप्चर्स के नाम पूछ रही है तो नाम मुझे नहीं याद, मैं तो बस डेटा जो मेरे पास है दिमाग में उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। नाम तो मुझे कोई याद रहता ही नहीं, मेमोरी मेरी बड़ी बेकार है। तो मुझे कौन सी किताब में लिखा हुआ कहाँ पढ़ा तो मुझे याद रहता नहीं। मैं समझ जाता हूँ चीज़ों को, याद नहीं रहती मुझे। तो मोक्ष लिबरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इन प्रैक्टिकल टर्म्स? यार इतनी लड़की भी ना, समझदार लड़कियां बड़ी परेशान करती। मोक्ष see somewhere this links with quantum physics also. इस बात को समझ जाइए। Electrons behave separately when an observer is added. तो ये संसार मिथ्या है। तो बेसिकली तुम एक ऑब्जर्वर हो, साक्षी ओनली। और जब तुम साक्षी ओनली भाव में आ जाते हो, वासनाएं खत्म हो जाती। नाउ यू आर जस्ट अ साक्षी। वासनाएं खत्म, इच्छाएं खत्म, पास्ट खत्म, फ्यूचर भी खत्म। प्रेजेंट इज द ओनली रियलिटी। इस बात को समझ जाइए। दैट इज योर मोक्ष। नो मोर rebirths, no more vasanas, no more desires. You just play as the ball comes. Then your life becomes a cricket match.
बाहर बॉल आएगी तो उसको कट मारेंगे, इधर बॉल आएगी तो पुल मारेंगे, गूगली आएगी तो आगे बढ़ के छक्का मारेंगे। दैट इज मोक्ष। आगे बढ़ते हैं। लड़की बड़ी समझदार है भाई। हाउ टू कोप अप विद अनरियलिस्टिक ड्रामा, ओवर एक्टिंग पीपल। तो बेटा लीव देम। कैन यू सजेस्ट हु इज द बेस्ट लीडर फॉर इंडिया गवर्नमेंट? मैं। गुरुजी, चीटर बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाहिए या नहीं? तेरी मर्जी बेटा। आई कुड केयर लेस। व्हाट इज मोक्ष? ये मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। जीवन की खोज कैसे करें? बेटा जीवन तो चल रहा है। खोज कैसे करोगे बेटा? जीवन तो चल रहा है। अपनी खोज करो ताकि तुम जीवन में फिट हो जाओ। I hate for being over nice to everyone. I want to change myself but I just can't. तो बेटा तू ये नपुंसकता कहीं और बेची हो। तू मूर्ख है। अपने जरा अंदर थोड़ा दम लेके आ, थोड़ी जुर्त लेके आ अपने अंदर। खुद को नहीं बदल पा रहा तो बेटा कमी तेरे में ही है। ठीक कर ले इसको, ध्यान कर। ध्यान करने से तेरे अंदर वो हिम्मत आएगी कुछ करने की। एक तरफा प्यार से कैसे बचें? बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज बताएं। तो बेटा एक तरफा प्यार हो क्यों रहा है? क्योंकि तू पागल है। यू आर वीक। अगर तू मर्द का बच्चा है, सच्चा मर्द है, तो लड़की भी सामने से रिस्पॉन्ड करेगी, क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो कोई और करेगी। इस बात को समझिए। तो अपने आप को ठीक कर। जिम जा, योगा कर, ध्यान कर, कुछ बन। स्त्री आती है जब धन होता है। इस बात को समझ जाइए। बिना बिना धन के स्त्री चप्पल भी नहीं मारेगी तेरे। प्यार तो दूर की बात है। शिव बुक्स टू स्टार्ट नोइंग सनातन धर्म। शिव सूत्र, अष्टवक्र गीता, भगवत गीता भी पढ़ सकते हो, बट नॉट द बेस्ट बुक टू नो धर्म। और कौन सी कर सकते हैं? जपजी साहिब भी अच्छी है। अगर आप पंजाबी हो तो आप उससे शुरू कर सकते हो, वेरी नाइस। बट उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ना फ्लेवर चाहिए। लोग समझते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। और कौन सी बुक हो सकती है? विज्ञान भैरव तंत्र भी बड़ी अच्छी है। पतंजलि योग सूत्र भी बड़ी अच्छी है। हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बेटी टाइम पे सोएगी तो टाइम पे उठेगी। तो बेटा मैंने आप लोगों को कम से कम 500 सवालों का जवाब मुझे लग रहा है मैंने दे दिया है। और मैं थक गया हूँ अब। इतनी ज़्यादा मेरे को बोलने की आदत है नहीं। मैंने 1 घंटा पका लिया खुद को भी, तुम्हें भी। तो और क्या बोलूं? बाकी सब तो मुझे लग रहा है ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है ना? बट आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस होपफुली। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हो। थोड़े पैसे भी दे दिया करो यार।
बुक का स्पिरिचुअल कंसल्टेशन या थोड़ी दान दक्षिणा भी दिया करो। सवाल तो तुम पूछ लेते हो। गुरुजी तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहे हैं। इतने मुश्किल सवाल तुम पूछते हो गुरुजी से। गुरुजी देखो अपना मत्थे पे हाथ रख के तुम्हारे लिए इतने मुश्किल मुश्किल सवालों का जवाब देते। तो थोड़ी दान दक्षिणा हो सके कभी कभी दे दिया करो, ठीक है ना? थैंक यू। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस एंड गुड लक टू यू ऑल। अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। थैंक यू। आशीर्वाद। जय माँ।